नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। तो चलिए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं। हैदराबाद के मीरपेट इलाके का एक मकान चर्चा में है, खासकर उस मकान का वो किचन जिसमें बिखरे बर्तनों के बीच रखा एक बड़ा सा प्रेशर कुकर देखकर कौन कह सकता है कि इस साफ सुथरे कुकर में अब से चंद रोज पहले खुद उसी महिला के शरीर के टुकड़ों को उबाला गया जो कल तक खुद इस कुकर में खाना पकाया करती थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के उस मकान से सामने आई यकीन न करने वाली इस कहानी ने अब हर किसी को संकेत में डाल दिया है। खौफ और जिज्ञासा से भरे लोग इस मकान को देखने आ रहे हैं और इसी के साथ हैदराबाद के मीरपेट थाने की पुलिस इस भयानक वारदात के सुराग तलाशने में जुटी हुई है। एक ऐसा कत्ल जिसने दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस और मुंबई के सरस्वती मर्डर केस की यादें फिर से ताजा कर दी हैं। इस मकान में रहने वाली 35 साल की हाउसवाइफ पी वेंकटा माधवी पिछले 16 जनवरी को गायब हो गई। मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नादयाल की रहने वाली माधवी की शादी 13 साल पहले गुरुमूर्ति से हुई थी। गुरुमूर्ति आंध्र प्रदेश के ही प्रकाशम जिले का रहने वाला है। 45 साल के गुरुमूर्ति ने पहले एक फौजी के तौर पर इंडियन आर्मी में काम किया और फिर वहां से रिटायर होने के बाद वह अपने बीवी बच्चों के साथ हैदराबाद में सेटल हो गया। गुरुमूर्ति इन दिनों डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO के कंचन बाग सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था। माधवी और गुरुमूर्ति को 2 बच्चे भी हैं, यानी देखा जाए तो दोनों की जिंदगी खुशहाल थी। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद 16 जनवरी को माधवी अचानक अपने घर से गायब हो गई। माधवी फोन पर अक्सर अपने माता पिता और रिश्तेदारों से बात किया करती थी, लेकिन 16 जनवरी को वो अपने घर से गायब क्या हुई, उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ हो गया। उधर नादयाल में उसके माता पिता अपनी बेटी के गायब हो जाने से काफी परेशान हो गए। उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से माधवी के बारे में पूछा, लेकिन गुरुमूर्ति ने उन्हें जवाब दिया कि उसका और माधवी का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो घर से निकल गई। इससे माधवी के माता पिता हैरान हो गए। वो लगातार गुरुमूर्ति से माधवी की गुमशुदगी को लेकर सवाल जवाब करते रहे और आखिरकार 2 दिन बाद 18 जनवरी को अपनी बेटी की तलाश में हैदराबाद की वेंकटेश नगर कॉलोनी पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का फैसला किया। हैदराबाद आने के बाद पहले उन्होंने अपने दामाद से बात की और फिर तीनों मिलकर माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने मीरपेट थाने पहुंचे। वैसे रिपोर्ट बेशक माधवी के माता पिता और पति ने साथ मिलकर दर्ज करवाई हो, लेकिन सच्चाई यही थी कि आखिरी बार अगर किसी ने माधवी को देखा था तो वो उसका पति गुरुमूर्ति ही था, क्योंकि माधवी अपने पति के घर से ही गायब हुई थी। ऐसे में पुलिस ने माधवी के माता पिता से सवाल जवाब करने के साथ साथ गुरुमूर्ति से भी पूछताछ करने का फैसला किया। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी के दिन माधवी मकर संक्रांति की छुट्टी में अपने घर नादयाल जाना चाहती थी। वैसे तो मकर संक्रांति बेशक 14 जनवरी को मनाई गई हो, लेकिन दक्षिणी भारत में ये पोंगल के तौर पर 4 से 7 दिनों तक मनाई जाती है। गुरुमूर्ति ने कहा कि वो नहीं चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर से जाए और बस इसी बात को लेकर उसकी माधवी से कहा सुनी हुई और माधवी गुस्से में आकर घर से बाहर निकल गई। हालांकि बीबी के घर छोड़कर चले जाने के बारे में उसका अपनी तरफ से उसके घर वालों को कुछ न बताना और खुद भी उसे 2 दिन तक ढूंढने की कोशिश ना करना पुलिस को हैरान कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने फिर से माधवी की गुमशुदगी को लेकर गुरुमूर्ति से पूछताछ का फैसला किया
और इस बार पूछताछ में गुरुमूर्ति ने जो कुछ कहा उसे सुनकर खुद पुलिस का भी दिमाग घूम गया। गुरुमूर्ति ने कहा कि उसने अपनी बीवी की हत्या कर दी है और न सिर्फ हत्या कर दी है बल्कि हत्या के बाद उसकी लाश को भी ठिकाने लगा दिया है। अब सवाल ये था कि आखिर गुरुमूर्ति ने महज चंद दिनों के अंदर ऐसा क्या किया कि माधवी की पूरी लाश ही ठिकाने लगा दी। तो गुरुमूर्ति ने इसका भी जवाब दिया। पुलिस सूत्रों की माने तो गुरुमूर्ति ने ये बताया कि 16 जनवरी को ही उसने पहले माधवी से हुए झगड़े के बाद उसकी जान ले ली और फिर उसकी लाश को टुकड़ों में काट डाला। जब ये वारदात हुई तो उनके दोनों बच्चे घर पर नहीं थे। दोनों मकर संक्रांति की छुट्टी में गुरुमूर्ति की बहन यानी अपनी बुआ के घर गए थे। गुरुमूर्ति अब एक रोंगटे खड़े करने वाली कहानी सुना रहा था। उसने बताया कि माधवी की जान लेने के बाद लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए एक बड़ी चुनौती थी, जिसके चलते उसने पहले मकान के बाथरूम में माधवी की लाश के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को घर में रखे प्रेशर कुकर में उबालना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें ठिकाने लगाने में सुविधा हो और लाश भी न सड़े। इस काम में उसे 48 से 72 घंटों का वक्त लगा। फिर उसने धीरे धीरे लाश के टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरा और फिर उन्हें अपने घर के पास मौजूद जिलेलागुड़ा लेक में डाल दिया। पूछताछ में गुरुमूर्ति ने बताया उसने शव के टुकड़े तो कर डाले, लेकिन हड्डियों की वजह से उन टुकड़ों को पैक करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसने मसाला पीसने वाले मुसल से पहले हड्डियों को तोड़ा और उन्हें भी चूर चूर कर जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ बैग में भर लिया और फिर लेक में जाकर फेंक दिया। यानी गुरुमूर्ति ने पहले अपने बीवी का कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया, हड्डियों को तोड़ा और उन्हें चूर चूर किया और फिर उन्हें पानी में डाल दिया। गुरुमूर्ति के इस खुलासे के बाद पुलिस हरकत में आ गई और वो गुरुमूर्ति को उसके वेंकटेश नगर कॉलोनी वाले मकान में लेकर पहुंची ताकि मकान की अच्छे से तलाशी लेकर सबूत जुटाए जा सके। लेकिन पुलिस ये देखकर हैरत में पड़ गई कि गुरुमूर्ति ने इतना सब कुछ करने के बाद पूरे मकान को इतनी अच्छी तरह साफ कर दिया कि नंगी आंखों से खून के धब्बों का नजर आना भी तकरीबन नामुमकिन हो गया। ऐसे में अब पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से उनके पूरे मकान की स्कैनिंग करने का फैसला किया है ताकि अगर वहां लाश को ठिकाने लगाए जाने से पहले उसे काटने और पकाए जाने की कोई घटना सचमुच हुई है तो उसके सबूत जुटाए जा सके। हालांकि पुलिस सूत्रों को सीसीटीवी फुटेज की सूरत में कुछ ऐसे तथ्य हाथ लगे जो इस केस के रहस्य को और बढ़ा रहे हैं। सूत्रों की माने तो उसे गुरुमूर्ति की पत्नी माधवी के आखिरी बार इस मकान के अंदर जाने के फुटेज तो मिले हैं, लेकिन बाहर जाने की तस्वीर नहीं मिली है, जबकि गुरुमूर्ति के अंदर आने जाने की कई तस्वीरें मौजूद हैं। ऐसे में उसने अपनी पत्नी की हत्या को लेकर जो कहानी सुनाई है उसके सही साबित होने का डर और बढ़ गया है। पुलिस ने इस खुलासे के बाद हैदराबाद के जिलेलागुड़ा लेक की भी तलाशी ली है, लेकिन पुलिस को वहां से मानवीय शरीर का ऐसा कोई टुकड़ा नहीं मिला जिसका कनेक्शन माधवी के कत्ल से जुड़ सके। ऐसे में जानकार आशंका जता रहे हैं कि शायद गुरुमूर्ति ने टुकड़ों को बीच पानी में फेंका हो और वो टुकड़े मछलियों या फिर ऐसे ही दूसरे जलीय जीवों का निवाला बन गए। जाहिर है इस मामले में फिलहाल सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। सिर्फ एक गुरुमूर्ति का बयान ही है जिसने पुलिस वालों के साथ साथ हर किसी के होश उड़ा दिए हैं। ऐसे में पुलिस फिलहाल इसे गुमशुदगी का मामला मानकर ही चल रही है, लेकिन अगर गुरुमूर्ति की सुनाई गई कहानी वाकई सही साबित होती है तो ये एक और भयानक सच्चाई होगी। तो दोस्तों, आपको इस घटना को सुनने के बाद क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।